हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता और मैं हूं एक वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज मैं लेकर आई हूं ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 के बारे में बहुत सारी बातें, मतलब बहुत सारी बातें, उनके सारे सीक्रेट्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर, उनका सारा का सारा बेसिकली वो हैं क्या, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लकी नंबर्स, उनके लकी कलर्स, उनके लिए सूटेबल प्रोफेशंस, वो किस प्रोफेशन में जाएं तो ज़्यादा सक्सेस हासिल कर पाएंगे, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन उनके लिए ज़्यादा अच्छी है, किस डायरेक्शन में कौन सा सामान ना रखें ऐसे लोग। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। ड्राइवर नंबर 2, सबसे पहले देखते हैं कि ड्राइवर नंबर 2 किसे कहते हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसका सम टोटल 2 आता है तो आपका ड्राइवर नंबर 2 है, और अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को मिलाकर 5 आता है तो आपका कंडक्टर नंबर 5 है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी का जो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है, ये इनफैक्ट मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि मेरा बर्थडे 11 नवंबर 1999 को आता है और उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और मेरा ड्राइवर नंबर 2 है, कंडक्टर नंबर 5 है, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, आपका आज एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 11 नवंबर 1999 को आता है, 11th को आता है तो ड्राइवर नंबर 2 हो गया, और अगर 11 नवंबर 1999 को मिला लिया जाए तो पूरी डेट ऑफ बर्थ को मिला दिया जाए तो सम टोटल क्या आएगा? सम टोटल आएगा 5, तो कंडक्टर नंबर 5 हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ड्राइवर नंबर 2 किसको का होता है और ड्राइवर नंबर 5 किसका होता है। आगे देखते हैं इन लोगों के बारे में। इन्वेंटर किसे कहते हैं? इन्वेंटर, जिसने कोई भी चीज इन्वेंट की। जैसे अभी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि बल्ब किसने इन्वेंट किया, बल्ब किसने इन्वेंट किया, तो आप कहेंगे थॉमस एडिसन। इन्वेंट करने के लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए होती है, क्रिएटिविटी चाहिए होती है, लेकिन इन्वेंटर बनने के लिए आपको बिजनेस स्किल्स भी चाहिए होते हैं। क्यों बिजनेस स्किल्स क्यों चाहिए होते हैं? आपको पता है, थॉमस एडिसन से पहले भी किसी ने बल्ब का इजाद किया होगा, लेकिन उसके पास वो बिजनेस स्किल्स नहीं होंगे कि वो दुनिया को ये बात बता पाए, दुनिया को ये बात जता पाए, प्रूव कर पाए दैट उसने ये इन्वेंट किया है और वो बाकी सब लोगों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है, वो ये चीज़ बाकी सब लोगों के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। तो इन्वेंटर वो नहीं होता जो सिर्फ कोई चीज़ नई इजाद कर लेता है, ना 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 ना। इनफैक्ट इन्वेंटर वो बंदा है, वो लोग हैं इन्वेंटर, जो किसी चीज़ का, नई चीज़ का को जन्म देते हैं, नई चीज़ का इजाद करते हैं, मतलब उनका क्रिएटिव माइंड किसी नई चीज़ का इजाद करता है, साथ में उनका बिजनेस माइंड ये दुनिया को बताता है कि देखो देखो मैंने ये इजाद किया, देखो देखो मैंने ये बल्ब इजाद किया, मतलब मैंने इन्वेंट किया। तो जो दुनिया को ही ना बता पाए वो इन्वेंटर कैसे बनेगा सब लोगों की नज़रों में? तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ। जस्ट बिकॉज कि 2 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर जहाँ इन लोगों को हाईली क्रिएटिव बनाता है, हाईली इमेजिनेटिव होते हैं ये, कि सोच के समंदर में डूब के नए नए मोती खोज लाएं, वहीं नंबर 5 इनको बिजनेस सेंस देता है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है एक नई सोच के लिए, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए क्योंकि ऐसे लोग इन्वेंटर होते हैं, एक नए एरा को जन्म देते हैं, एक नए युग को जन्म देते हैं। कुछ भी नया सोचना और उस नए सोच के साथ उसको कैसे बिजनेस में डेवलप करना है, किस तरीके से उसको बेचना है, लोगों को कैसे बताना है कि तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो काम मैंने किया है। तो वो जो सेंस है, वो 5 नंबर जो मरकरी है, इनको वो सेंस देता है, इनको वो बिजनेस सेंस देता है। तो ये लोग बहुत अच्छे इन्वेंटर बनते हैं और दुनिया को बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने कोई नई चीज़ खोजी है जो सबके लिए बहुत फायदेमंद है। साथ ही साथ नंबर 2 होने की वजह से बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत
प्रिटी होते हैं। प्रिटी का मतलब मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, प्रिटी का मतलब ये नहीं होता कि गोरा या काला, इट्स जस्ट दैट कि इनके फीचर्स बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, ये लोग देखने में बड़े सौम्य लगते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि 5 नंबर होने की वजह से इनका जो दिमाग होता है ना वो भी बहुत शार्प होता है। बिजनेस स्किल्स, बिजनेस सेंस इनको लाइक गॉड गिफ्ट होती है। इनफैक्ट दिमाग इतना तेज चलता है, इतना शार्प होता है कि ये लोग सोते सोते भी अपने दिमाग को काम पर लगाए रखते हैं। हर टाइम कोई नया बिजनेस आइडिया, जो इमेजिनेशंस होती है ना इनकी, जो क्रिएटिविटी होती है वो पूरी तरीके से रूल्ड बाय और लाइक बैक्ड अप बाय 5 होती है, जहां पर ये हर चीज को बिजनेस आइडिया में डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। लिटरली में इट्स अ वेरी 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 गुड कॉम्बिनेशन। इतना शार्प इंटेलेक्ट और साथ में हमारा इमेजिनेटिव पावर कंप्लीट करता है इनको। तो हम कहते हैं ना कि हमारा एक साइड का ब्रेन हमें इमेजिनेशन देता है तो दूसरे साइड का ब्रेन हमको कैलकुलेशंस देता है। इनके पास दोनों है। सोचिए व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन इट इज। लेकिन फिर बोलना चाहूंगी यहां पर कि अगर यहाँ पर इनका नेम नंबर मैच नहीं करता इनके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, तो जो ये 2 है ना, मून में इतनी शैडोनेस आ जाती है कि इनको डंप करने की भी शक्ति रखता है। अगर इनका नेम नंबर एंटी हो गया या किसी भी तरीके से ये सैटर्न पर फिट हो गया जाकर, मतलब सैटर्न से रूल करने लगा इनका नेम नंबर, तो वहां पर आ जाएगी परेशानी और इनके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं एंड ऑल सब है वो बिजनेस में नहीं अपने आप को डिग्रेड करने में लग जाएंगे। ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 वाले लोग हर टाइम एक्टिव, हर टाइम अलर्ट रहते हैं। सीरियसली में हर टाइम एक्टिव रहेंगे, हर टाइम अलर्ट रहेंगे। इनफैक्ट दिमाग इतना चलता है कि जब रेस्ट कर रहे होंगे तभी भी अपने दिमाग को चलाते रहते हैं। बहुत एक्टिव, बहुत स्मार्ट होते हैं। इवेंचुअली दे विल क्लाइम द लेडर ऑफ सक्सेस। सीरियसली में स्टेप बाय स्टेप ये सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर बोलना चाहूंगी कि अगर इनका नेम नंबर डिफेक्टिव है तो ये जो सारी बातें मैंने बोली हैं ये इनके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाती हैं, क्योंकि नेम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन की लाइफ में। अगर इनका नेम नंबर करेक्ट नहीं है ना तो इनको ऐसे डिसीजंस ले नहीं पाएंगे जो डिसीजंस ये लेने लायक हैं। जो डिसीजन इनको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन दे सकता है ना, ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और फिर मैं एक चीज बोलती हूँ कि हमारी सक्सेस परिणाम होता है हमारे डिसीजंस का। तो इसी वजह से इनके डिसीजंस इनको एक्चुअली में हैम्पर कर देंगे, इनको डंप करेंगे इनके डिसीजंस। और वो जो मून है ना, जो इनकी क्रिएटिविटी है, जो इनकी चार्म है इनका, वो इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर इनका नेम नंबर कहीं पर भी इनके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ एंटी हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेम नंबर का सही होना। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुद से जानिए, खुद से देखिए कि आपका नेम नंबर करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है और आप उस कोर्स को देखकर, वो बहुत छोटा सा कोर्स है, तो अगर आप उस कोर्स को देख लें तो आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि क्या नाम होना चाहिए, हमारा नेम नंबर करेक्ट है या नहीं है। और साथ ही साथ आपके घर में होने वाले बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, सब लोगों का नेम नंबर आप करेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आप उस कोर्स को देखिए और बहुत ईजी तरीके से, बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने उसको बनाया है। तो आप उसको कोर्स को देखकर जान सकते हैं कि आपका नेम नंबर सही है या नहीं है और उसको करेक्ट कर सकते हैं अगर सही नहीं है तो आइए जानते हैं इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है, कौन सा सबसे अच्छा जोन होता है। इनके लिए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जोन इनके घर के सबसे अच्छे जोन होते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जोन में ध्यान रखें कि कोई भी लोहे का सामान, जंग लगा हुआ सामान या कोई बहुत पुराना दुराना सा सामान ना आए, क्योंकि अगर वहां पर नॉर्थ वेस्ट में इनके, वैसे जनरली जहां पर प्रॉब्लम चल रही होंगी ना, जिन ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 वाले लोगों को, उनके नॉर्थ वेस्ट में आपको दिखाई दे जाएगा कि कुछ भी ऐसा सामान पड़ा होगा जो कि जंग लगा हुआ होगा, लोहे का बहुत पुराना दुराना सा सामान पड़ा होगा नॉर्थ वेस्ट में, तो वहां से वो सामान हटा दीजिए और वेस्ट में ले जाकर रख दीजिए। इनकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और ये जो क्रिएटिव आइडियाज एंड ऑल सारी चीजें हैं, इनके लिए और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, और जो कॉन्फिडेंस लेवल है, कई बार कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाता है ऐसे लोगों का, तो इस
को बरकरार और मेंटेन रखने के लिए आप सिट्रीन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं और साथ में रेड जेस्पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर बोलूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसी वैसी किसी जगह से नहीं लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, अमेजन का ही लिंक है। लेकिन ये जो एनर्जाइज्ड रेमेडी वाले हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज रखते हैं, कोई भी नकली चीज नहीं होती इनके पास। तो जो भी आपको चीज लेनी है रिगार्डिंग क्रिस्टल्स, तो आप इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर रखा है। तो अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स और इनके लकी कलर्स के बारे में। तो आइए अब देखते हैं इनके लकी नंबर्स कौन से होते हैं। तो ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 5 के लिए 2 नंबर्स बहुत लकी है, एक तो नंबर 1 और दूसरा नंबर 3। तो नंबर 1 तो एज यू नो नंबर 2 के साथ भी कंपैटिबल है और नंबर 5 के साथ भी कंपैटिबल है। और नंबर 3 2 के लिए भी बहुत शुभ है और 5 के लिए भी बहुत शुभ है। तो इसलिए इन लोगों के लकी नंबर्स होंगे नंबर 1 एंड नंबर 3। और लकी कलर ऑरेंजिश रेड और साथ में येलो कलर बहुत सूटेबल होगा। तो कहीं पर भी जाएं तो ये रेड और येलो का कुछ भी टीम अप करके पहन सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज रेड भी चलेगा और येलो भी चलेगा। रेड मतलब कुछ ऑरेंजिश रेड जो होता है ना, ऐसा कलर पहने, प्योर ब्राइट रेड नहीं, ऑरेंजिश रेड जो होता है वैसा कलर। तो वैसा कलर इन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है। कैसे प्रोफेशंस में जाएं, जो सूटेबल प्रोफेशंस हैं इनके लिए वो हैं, कोई भी एडवर्टाइजिंग फील्ड में जाकर तो ये धमाल मचा सकते हैं लिटरली, क्योंकि क्रिएटिव तो है ही, साथ में बिजनेस माइंड भी है। तो एडवर्टाइजिंग का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं ये, और कोई भी ऐसा आर्ट रिलेटेड क्रिएटिव वर्क या कमीशन रिलेटेड काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम, इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ काम ये काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के लिए विदा लेना चाहूँगी और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय।